नमो नमः सुप्रभातम। दोस्तों सभी को नमस्कार। आज की इस क्लास में प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत 40 प्रश्न हैं। दोस्तों सभी 40 प्रश्नों के उत्तर दें और अपना स्वयं आकलन करें कि आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं और अपनी तैयारी को अच्छे से आप इस प्रश्नोत्तरी के बाद में करें। दोस्तों इसी के अंतर्गत हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 है संदेह कति भेदः। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर से 4, ऑप्शन नंबर दे 5। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा, जल्दी से बताएं क्या सही होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा संधि के 3 भेद होते हैं, अच या स्वर संधि। ठीक है दोस्तों, अच या स्वर संधि। नंबर 2 पे हल या व्यंजन संधि। नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से संधि के 3 भेद होते हैं, अच या स्वर संधि, हल या व्यंजन संधि और नंबर 3 पे विसर्ग संधि। तो पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। लृ प्लस आकारः अस्य संधि रूपम अस्ति। लृ प्लस आकारः अस्य संधि रूपम अस्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ए लकारः, ब लृकारः, से लाकारः, द लृकारः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों लृ प्लस आकार में लृ के स्थान पर क्या होता है? लय हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? लय हो जाता है। अब लय होगा, लृ के स्थान पर यण लय होता है। कब होता है? स्वर बाद में होने पर। तो स्वर हमको क्या मिल रहा है? आ मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो लृ के स्थान पर लय हो जाएगा और लय होकर के लय के स्थान बराबर क्या मिल जाएगा? लय में आ मिलेगा तो ला हो जाएगा और बाद में क्या है? कार, लाकारः। तो लाकारः ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कस्मिन् विकल्पे यण संधि अस्ति। प्रश्न नंबर 3 का ए ऑप्शन है इत्यपि, ऑप्शन नंबर बे राजसिंहासने, ऑप्शन नंबर से अयमेव, ऑप्शन नंबर दे ईसो को अपि न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों किस विकल्प में क्या है? यण संधि है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इत्यपि, क्योंकि दोस्तों इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? इति प्लस अपि। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? इति प्लस अपि में जो तय में जो ई की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा है उसके स्थान पर यण क्या होता है? ये हो जाता है और क्या बनता है? इत्यपि। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। राज सिंहासन में कोई संधि नहीं है, अयमे में वही वर्ण संयोजन है और ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इत्यपि सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है भवितेति पदे संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बे अयादि, ऑप्शन नंबर से गुण, ऑप्शन नंबर दे वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए इस प्रश्न का सही आंसर यण संधि नहीं है, अयादि नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से गुण संधि इसका सही आंसर होगा। भविता प्लस इति बराबर क्या बनता है? भवितेति, गुण संधि है। ठीक है दोस्तों, मुख्य रूप से। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नैच्छद पदे संधिरस्ति। नैच्छद पदे संधिरस्ति। तो ऑप्शन नंबर ए है यण, ऑप्शन नंबर बे गुण, ऑप्शन नंबर से अयादि, ऑप्शन नंबर दे वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वृद्धि संधि। न प्लस एछद बराबर क्या होता है? न में जो ए है और एछद का जो ए है, ठीक है दोस्तों, ए और ए मिल करके अवृद्धि हो जाता है। ऑप्शन नंबर दे वृद्धि संधि इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 यत्रापि शब्दे संधिरस्ति। यत्रापि शब्द में संधि है। ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बे दीर्घ, ऑप्शन नंबर से अयादि, ऑप्शन नंबर दे यण। देखिए दोस्तों ये प्रश्न में जो पहला ऑप्शन है वह व्यंजन संधि, ठीक है, संधि के भेद के बारे में बता रखा है। तो ऑप्शन नंबर व्यंजन जो ए है व्यंजन संधि वो इस संधि में नहीं है, इस पद में नहीं है, इस शब्द में नहीं है। यत्रापि में संधि होती है, यत्र प्लस अपि इसका संधि विच्छेद करते हैं। यत्र प्लस अपि तो ए और ए मिलकर के क्या होता है? आ होता है। तो यहाँ दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 नास्त्युद्यमा पदे संधिरस्ति। ऑप्शन नंबर ए
यण प्लस दीर्घ, ऑप्शन नंबर बे दीर्घ प्लस यण, ऑप्शन नंबर से गुण प्लस दीर्घ, ऑप्शन नंबर दे दीर्घ प्लस गुण। देखिए दोस्तों, इस जो नास्त्युदम पद है इसमें दो संधि हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो उन दोनों संधियों को बताना है कि क्रम से पहले कौन सी संधि हुई है और बाद में कौन सी संधि हुई है, ठीक है दोस्तों। तो सही आंसर आप जल्दी से बताएं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहला पद है नास्ति। क्या है? नास्ति। तो नास्ति जो बनता है वो क्या है? न और अस्ति, ठीक है दोस्तों। न और अस्ति दो शब्दों से बनता है और यहाँ पर दीर्घ संधि है। क्या है? न में जो ए है और अस्ति का जो ए है यहाँ दीर्घ संधि है और इसके बाद में नास्ति बन जाता है। तो नास्ति के बाद में उद्यम है। क्या है? उद्यम है, ठीक है दोस्तों। अब उद्यम है तो ई जो नास्ति का जो तय में जो ई की मात्रा है उसके स्थान पर यण ये हो जाता है। तो मतलब बाद में यण संधि है। पहले तो क्या है? दीर्घ संधि है नास्ति और फिर उद्यम, ठीक है। इसका अलग अलग करेंगे तो न प्लस अस्ति प्लस उद्यम, ठीक है। न और अस्ति को मिलाएंगे तो दीर्घ संधि हो जाती है नास्ति और उसके बाद में नास्ति पद एक बन जाता है। उसके बाद में उद्यम है तो नास्ति का जो अंतिम ई है, ह्रस्व ई है, उसके बाद में ऊ मिल रहा है तो यहाँ पर यण संधि होती है। ई के स्थान पर यह हो जाता है और इस प्रकार से क्या बनता है? नास्त्युदम, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दीर्घ और यण ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 8, क्षणे नैकेन, ठीक है दोस्तों। क्षणे नैकेन इत्यत्र कै संधि, इसमें कौन सी संधि है? ऑप्शन नंबर अ वृद्धि संधि, ऑप्शन नंबर बे पूर्व संधि, ऑप्शन नंबर से गुण, ऑप्शन नंबर दे सवर्ण दीर्घ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर बताएं, सही आंसर क्या होगा। दोस्तों उत्तर बताने से पहले आप सबसे पहले क्या करें, जो पद दे रखा है उसका आप संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों इस पद का जो शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? क्षणेन। पहले क्या है? क्षणेन, क्षणेन और उसके बाद में है एकेन, ठीक है दोस्तों। क्षणेन एकेन, ये जो संधि विच्छेद हो रहा है न में जो ए है और एकेन का जो ए है, ठीक है दोस्तों। ए और ए मिलकर के आई होता है जो कि क्या है? वृद्धि है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है? ए, ऑप्शन नंबर ए वृद्धि संधि इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, उ स्वरस्य, ये क्या है? उ है। क्या है दोस्तों? उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ स्वर का क्या होता है? उच्चारण स्थान कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए औष्ठ, ऑप्शन नंबर बे कंठ, ऑप्शन नंबर से दंता, ऑप्शन नंबर दे नासिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? बताओ जल्दी। हाँ, इस प्रश्न का सही आंसर होगा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही होगा। ए के वर्ग आकार, ठीक है। हाँ दोस्तों ए नहीं है, यहाँ पर ऊ है, ठीक है दोस्तों। क्या है? ए नहीं है, ये ऊ है। तो ऊ का उच्चारण क्या होता है? उपपदमान्यम औष्ठौ, ठीक है। ऊ और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। यदि ए होता तो कंठ होता, ठीक है। लृतुलसनम दंता होता है, यम गणनानम नासिका होता है, ठीक है। ए के वर्ग है और विसर्ग का कंठ होता है और लृतुलसा नाम का दंता होता है, यम गणनाना नासिका होता है। तो यहाँ उ जो स्वर है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10, से वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। से जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दंत, ऑप्शन नंबर बे मूर्धा, ऑप्शन नंबर से कंठ, ऑप्शन नंबर दे तालु। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऋतु रसाणाम मृदा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 11, तय व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम भवति। जो तय व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? जल्दी से आप बताएं। ऑप्शन नंबर ए तालु, ऑप्शन नंबर बे कंठ, ऑप्शन नंबर से मूर्धा, ऑप्शन नंबर दे दंता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऋतु लशानम दंता, ठीक है। लृ और तय वर्ग और ले और शे, ठीक है दोस्तों। इन
वर्णों का क्या उच्चारण स्थल होता है? दंता। ऑप्शन नंबर द इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, नायकः इत्यस्य पदस्य संधि विच्छेदम अस्ति। नायक है जो पद है, इसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। ऑप्शन नंबर ए नई प्लस अकः, ऑप्शन नंबर बे ने प्लस अकः, ऑप्शन नंबर से नो प्लस अकः, और ऑप्शन नंबर दे नौ प्लस अकः। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या होगा? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, नई प्लस अका। आई के स्थान पर क्या होता है दोस्तों? आई के स्थान पर क्या होता है? आय होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? आय। आपने अयादी संधि के अंतर्गत एचो या वायव्य सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, एचो या वायव्य सूत्र क्या कहता है? ए आई ओ औ। ठीक है दोस्तों, ये औ यहाँ लिख देते हैं। औ इन के स्थान पर क्या करता है? ए के स्थान पर क्या करता है? आय करता है। ठीक है, और आई के स्थान पर क्या करता है? आय करता है। ओ के स्थान पर औ करता है, और औ के स्थान पर आव करता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो नई है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। तो क्या बनेगा? नायकः। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनीषा। बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है। मनीषा अत्र संधिरस्ति। यहाँ संधि है, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर ए पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर बे पर रूप, ऑप्शन नंबर से दीर्घ, ऑप्शन नंबर दे प्रकृति बाहु। तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? संधि का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व रूप, ऑप्शन नंबर बे पर रूप, ऑप्शन नंबर से दीर्घ, ऑप्शन नंबर दे प्रकृति बाहु। तो दोस्तों इस में सही आंसर होगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा पररूप संधि, ऑप्शन नंबर ब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? मनस प्लस ईशा। ठीक है दोस्तों, मनस प्लस ईशा। तो मनस में जो अस है इसकी टी संज्ञा होती है, और इसके स्थान पर क्या होता है? अस के स्थान पर रूप मतलब बाद वाला रूप जो ई है वो हो जाता है। तो न हलंत हो जाएगा, न में दीर्घ ई की मात्रा मिलेगी, और सा इस प्रकार से क्या बन जाता है? मनीषा बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से लांगलेशा, हलीशा, कुलटा इस प्रकार के उदाहरण भी बनते हैं। प्रश्न नंबर 14, वागीशः अत्र संधिरस्ति। यहाँ संधि का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बे इष्टुत्व संधि, ऑप्शन नंबर से जसत्व संधि, ऑप्शन नंबर दे इष्टुत्व संधि। तो दोस्तों वागीश में संधि का नाम बताना है। कौन सी संधि है? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसमें इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, ऑप्शन नंबर से जसत्व संधि। वाक प्लस ईशः क्या होता है दोस्तों? वाक प्लस ईशः। यहाँ पर जो क है इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। क के स्थान पर गे हो जाता है, जो कि जलाम जसोन्ते सूत्र के द्वारा होता है, और क्या बनता है? वागीशः। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर से जसत्व संधि आंसर सही होगा। प्रश्न नंबर 15, वनौषधि अत्र संधि विच्छेद अस्ति। इसका संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन नंबर ए वनौ प्लस यदि, ऑप्शन नंबर बे वनो प्लस औषधि, प्लस ऑप्शन नंबर से वन प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर दे वने प्लस औषधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से वन प्लस औषधि। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ई वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कंठ, ऑप्शन नंबर बे मुर्दा, ऑप्शन नंबर से तालु, ऑप्शन नंबर दे दंता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा इचु यसानाम तालु, ऑप्शन नंबर से इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, इचु यसानाम तालु।
प्रश्न नंबर 17 है लृ वर्णस्य उच्चारण स्थानं भवति। लृ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नासिका, ऑप्शन नंबर बी कंठ, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी दंता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा लृतुलसानाम दंता। ऑप्शन नंबर ड इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 18 उष्म वर्ण वर्तते। उष्म वर्णः वर्तते। ऑप्शन नंबर ए व, ऑप्शन नंबर बी य, ऑप्शन नंबर सी रे, ऑप्शन नंबर डी है। तो दोस्तों उष्म वर्ण कौन सा है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा? दोस्तों इसका सही आंसर होगा, उससे पहले आप ये जान ले कि उष्म वर्ण होते क्या हैं। शलः ऊष्माणः। ठीक है दोस्तों, शलः ऊष्माणः। शल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? उष्म कहलाते हैं। और शल के अंतर्गत आते हैं तीनों से और है। ठीक है दोस्तों, तीनों से और है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, शलः ऊष्माणः। शल प्रत्याहार के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उष्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर द है इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 वे व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। वे व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम् अस्ति। ऑप्शन नंबर ए दंतोष्टम, ऑप्शन नंबर बी कंठतालु, ऑप्शन नंबर सी कंठोष्टम, ऑप्शन नंबर डी जिह्वामूलम। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना है। प्रश्न नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20 पे वर्गस्य उच्चारण स्थानं भवति। पे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए नासिका, ऑप्शन नंबर बी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर सी कंठ, ऑप्शन नंबर डी जिह्वामूलम। तो दोस्तों उपपदमान्यानाम ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 21 चयनम अस्य शब्दस्य संधि विच्छेद अस्ति। चयनम, इस शब्द का संधि विच्छेद करना है। कौन सा ऑप्शन सही है? कौन से ऑप्शन में चयनम का सही संधि विच्छेद हो रहा है, उसको सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए चे प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर बी ची प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर सी चे प्लस अयनम, ऑप्शन नंबर डी चे प्लस यनम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। चे प्लस अयनम हो ही नहीं सकता क्योंकि चायनम बन जाएगा। ची प्लस अयनम हो ही नहीं सकता क्योंकि यण करेंगे तो आधा चे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर चे प्लस यनम यहाँ ये भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर से चे प्लस अयनम। चे के स्थान पर ए के स्थान पर क्या होता है? अय होता है। यहाँ अयादि संधि है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर से सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 पेष्टा अत्रे संधि अस्ति। पेष्टा में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर बी जसत्व, ऑप्शन नंबर सी इष्टुत्व, ऑप्शन नंबर डी पूर्व रूप संधि। तो दोस्तों संधि का नाम बताना है, इसमें कौन सी संधि है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इष्टुत्व संधि। पेश प्लस ता क्या होता है दोस्तों? पेश प्लस ता। तो यहाँ पर इष्टु नाष्टु सूत्र के द्वारा तय वर्ग के स्थान पर, तय के स्थान पर क्या हो जाता है? तय हो जाता है और क्या बनेगा? पेष्टा। क्या बनेगा? पेष्टा। प्रश्न नंबर 23 शिवः प्लस अर्च्य अत्र संधि शब्द भवति। यहाँ क्या शब्द बनेगा? शिवार्च्य, ब शिवः अर्च्य, ऑप्शन नंबर से शिवोर्च्य, ऑप्शन नंबर दे शिवो अर्च्य। तो दोस्तों सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे शिवोर्च्य। ऑप्शन नंबर दे इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 स्वरः कति। ऑप्शन नंबर ए पंच, ऑप्शन नंबर बी अष्टौ, ऑप्शन नंबर से एकादश, ऑप्शन नंबर दे नौ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? स्वरः कति। ऑप्शन नंबर ए पंच, ऑप्शन नंबर बी अष्टौ, ऑप्शन नंबर से एकादश, ऑप्शन नंबर दे नौ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा
इस प्रश्न का सही आंसर होगा नव, ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। दोस्तों आपने माहेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, अ ई उण रिल रिक ए ओंग आई औच, तो इसके अंतर्गत 9 स्वर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर द सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 25, उपोस्ति संधि विच्छेदम। उपोस्ति का संधि विच्छेद बताना है, संधि विच्छेद करना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उप प्लस औषधि, ऑप्शन नंबर बे उ प्लस पोस्ति, ऑप्शन नंबर से उपो प्लस सती, ऑप्शन नंबर दे उप प्लस ऊसती। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा उप प्लस औसती। ठीक है दोस्तों, यहाँ पररूप संधि होती है, प्रेजते और उपोस्ति, ये 2 उदाहरण हैं उपोस्ति के। ठीक है दोस्तों, किसके? पररूप संधि के। प्रश्न नंबर 26, स्पर्श वर्णः कति। स्पर्श वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन नंबर बे 33, ऑप्शन नंबर से 25, ऑप्शन नंबर दे 22। तो दोस्तों सबसे पहले आपको स्पर्श वर्णों के बारे में जानना है। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? कादियो माउसना स्पर्शा। कैसे लेकर जो मैतक के वर्ण होते हैं, ठीक है, कैसे लेकर जो मैतक के वर्ण होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। और ये वर्गीय व्यंजन भी होते हैं। और 5 वर्गों में कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 27, कृष्णर्दी शब्दस्य संधि विच्छेदे भवति। दोस्तों कृष्णर्दी शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए कृष्ण प्लस रिद्धि, ब कृष्णा प्लस रिद्धि, ऑप्शन नंबर से कृष्ण प्लस रिद्धि, ऑप्शन नंबर दे कृष्ण प्लस नर्धि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप बताएं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से कृष्ण प्लस रिद्धि, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28, हरीश सेते का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपको ध्यान से आंसर देना है। हरीश प्लस सेते, ऑप्शन नंबर बे हरी प्लस शेते, ऑप्शन नंबर से हरीश प्लस सेते, ऑप्शन नंबर दे हरी प्लस शेते। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हरीश प्लस सेते यहाँ ताल्य विषय है, जो कि संधि विच्छेद में हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हरीश प्लस सेते यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए हैं। अब दोस्तों हरी प्लस सेते और हरीश प्लस सेते ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से बे आंसर सही होगा। यदि आपको बे वाला ऑप्शन नहीं मिलता है तो हरीश प्लस सेते भी आप आंसर सही आंसर कर सकते हैं। आपको एग्जाम में दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, हरी प्लस सेते या हरीश प्लस सेते। यदि दोनों मिलते हैं तो आपको हरी प्लस सेते ऑप्शन नंबर बे वाला आंसर करना है। प्रश्न नंबर 29, आद्यंतम पदस्य संधि विच्छेदः भवति। आद्यंतिम पद का संधि विच्छेद क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए आद्य प्लस अंत, ऑप्शन नंबर बे आदि प्लस अंत, ऑप्शन नंबर से आदि प्लस अंतम, ऑप्शन नंबर दे आध्या प्लस अंतम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इसका संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बे आदि प्लस अंतः। यहाँ जो आदि में दे में जो रस्व ई है, इसके स्थान पर यण हो जाता है ये, और आद्यंत शब्द बनता है आद्यंत। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑप्शन नंबर बे है, इसमें मैं नहीं लगा रखा है, तो ध्यान रखें आप, ये आंसर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर से वाला आंसर सही होगा, क्योंकि आपको यहाँ ऊपर शब्द दे रखा है, छोटी सी मिस्टेक करके गलत कर सकते हैं। आद्यंतम है, यहाँ अंति है, यहाँ मैं नहीं लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो दे से दे रखा है, बे वाला आंसर सही नहीं होगा। से जो दे रखा है आदि प्लस अंतम, यह इसका सही आंसर होगा। इसलिए आप ऑप्शन नंबर से को सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। णित प्रत्यांत शब्दों अस्ति। णित प्रत्यांत शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चय, ऑप्शन नंबर बे नेय, ऑप्शन नंबर से कार्य, ऑप्शन नंबर दे पेय। तो दोस्तों णित प्रत्यांत कौन सा शब्द है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें णित प्रत्यय हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा री हलोर णित। जो री ऋकारांत धातु होती है और या हलंत जा धातु होती है, ठीक है, उनसे
णित प्रत्यय होता है तो यहाँ कार्य जो है उसमें क्या है, क्री धातु है जो कि ऋकारांत है, इसलिए यहाँ पर णित प्रत्यय हुआ है और कार्य से ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 31, आचार्या पदे कै प्रत्यय, इसमें कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? ए टाप, ब डाप, से आ दे चाप। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए टाप प्रत्यय सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 32, भू प्लस तुमुन, भू प्लस तुमुन बराबर क्या बनेगा? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भूतम, ऑप्शन नंबर बे भवतम, ऑप्शन नंबर से भवितम, ऑप्शन नंबर दे भौतुम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ते में उ की मात्रा लगानी है, क्या बनेगा? भवितुम। ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33, मत्वा शब्दे प्रकृति प्रत्यय वर्तते, मत्वा शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है? मत प्लस कत्वा, बे प्लस, बे में है ऑप्शन मति प्लस कत्वा, से मन प्लस कत्वा, दे में प्लस कत्वा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर से इस प्रश्न का सही आंसर होगा मन प्लस कत्वा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? मन प्लस कत्वा बराबर मत्वा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 34, मानवः अस्मिन् पदे के प्रत्यय, मानव में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मनोपत्यम मानवः, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 35, हल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वर, ऑप्शन नंबर बे व्यंजन, ऑप्शन नंबर से विसर्ग, ऑप्शन नंबर दे कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है? आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों हल को क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। हल या व्यंजन संधि के अंतर्गत आपको मैंने बताया था, अच को स्वर कहते हैं और हल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 35, ऑप्शन नंबर बे इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 36, कृत प्रत्यय में सम्मिलित नहीं है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत इनमें से कौन सा प्रत्यय शामिल नहीं है? या यूँ कहे दोस्तों कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत इनमें जो प्रत्यय हैं वे शामिल नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए तव्यत, ऑप्शन नंबर बे तव्य, ऑप्शन नंबर से अनियर, ऑप्शन नंबर दे मतुब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दे मतुब प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। तव्यत, तव्य, अनियर, ठीक है दोस्तों, ये तीनों ही प्रत्यय कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। यत प्रत्यय भी आता है, णत भी आता है। ठीक है दोस्तों, और मतु प्रत्यय इस प्रत्यय के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर द इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 37, संयुमानम अस्मिन् पदे कै प्रत्यय, संयुमानम अस्मिन् पदे कै प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सत्री, ऑप्शन नंबर बे सानच, ऑप्शन नंबर से मतुप, ऑप्शन नंबर द तव्यत। तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, सानच में से आन बचता है और आने मुख सूत्र के द्वारा मुख का आगम हो जाता है, तो सेव धातु से सानच प्रत्यय करने पर क्या बनता है? सेवमानम। ऑप्शन नंबर बे इसका सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 38, 14 माहेश्वर सूत्रों में कितने स्वर वर्णित हैं? तो दोस्तों जो माहेश्वर सूत्र है ऐ उण ऋल दृक एओंग ऐ औच हयवर्ट इत्यादि जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इन सूत्रों के अंतर्गत कितने स्वर
माने गए हैं या कितने स्वरों का उल्लेख है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 9। ठीक है दोस्तों, ए ई उ ण, ठीक है, रिल दृक ए ओंग आई औच, ये जो सूत्र है इनमें अंतिम अक्षर हटा करके पूर्व गिनती करेंगे तो 9 स्वर वर्ण आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। प्रश्न नंबर 39, पठ प्लस त्रिच प्रत्यय निष्पन्न शब्द है। पठ धातु से त्रिच प्रत्यय करने पर क्या शब्द बनेगा। ऑप्शन नंबर ए पठित, ऑप्शन नंबर ब पठिता, ऑप्शन नंबर सी पठतु, ऑप्शन नंबर द पठताम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बे, पठिता। पठित्री शब्द से पठिता शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 40, वृक्षः अत्र संधिरस्ति। वृक्ष जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, संधि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यण, ऑप्शन नंबर बे गुण, ऑप्शन नंबर से वृद्धि, ऑप्शन नंबर द दीर्घ। तो दोस्तों इसमें कौन संधि है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, पहले आप इसका संधि विच्छेद करें, उ प्लस रिक्षः। ठीक है दोस्तों, उ प्लस रिक्ष इसका संधि विच्छेद होता है। तो उ के स्थान पर यण क्या हो जाता है, व हो जाता है। तो व में री की मात्रा लगेगी, व्री, और क्ष क्या बन जाएगा, वृक्षः। मतलब ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।